हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज हम एक और नई स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है पुट ब्रोकन बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ उसका एडजस्टमेंट भी सीखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है अगर ये हमारे अगेंस्ट चली जाए। तो ब्रोकन बटरफ्लाई हम कब बनाते हैं? जब हमें लग रहा है कि मार्केट जो है बेयरिश है, डाउन साइड मूव आने वाला है, तब हम इस स्ट्रैटेजी को बनाते हैं कि एक साइड जो है हमारा रिस्क फ्री रहे और एक ही साइड जो रिस्क है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको किस तरह से बनाना है, किस तरह से एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो सीरीज़ है ये सिर्फ बटरफ्लाई स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर है, तो यहाँ पे हम सारी बटरफ्लाई स्ट्रैटेजीज़ के वेरिएशंस और उनके एडजस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक स्ट्रैटेजी और उसके एडजस्टमेंट का अपडेट मिलता रहे। तो चलो स्क्रीन पे देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से बनाया जाता है और किस मार्केट कंडीशन में बनाया जाता है, और अगर ये हमारे अगेंस्ट चली जाए तो हम इसे किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो मैं आपको सिमुलेटर पे सिमुलेट करके दिखाती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से बनाना है। तो हम सिमुलेटर पे आ गए हैं, तो मैं आपको जो है 28 जैन की एक्सपायरी पे इसे सिमुलेट करके दिखाती हूँ। तो जहाँ पे हमें दोनों साइड के मूव देखने के लिए मिले थे, तो हम यहाँ पे जाते हैं 9:30 पे इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे। तो 9:30 पे जो था स्पॉट मेरा चल रहा था 25,532 का। तो हम एट द मनी की जो है 20 जैन की एट द मनी की 25,550 की दो पुट को सेल कर देंगे। इसका सेटअप ऐसा होता है कि आपको दो पुट को सेल करना होता है एट द मनी की, और एक आउट ऑफ द मनी की पुट को बाय करना होता है और एक इन द मनी पुट को बाय करना होता है। तो जो आउट ऑफ द मनी पुट है आपकी, वो जो होती है वो पास में बाय करनी होती है। जैसे कि अब यहाँ पे हमने 25,550 का पुट को हमने सेल किया है दो लॉट। तो जो आउट ऑफ द मनी पुट है, तो यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट्स दूर जाकर ही मैं एक पुट को बाय कर लूँगी। तो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जो है 200 पॉइंट्स दूर जाकर जो इन द मनी पुट है मैं उसे 200 पॉइंट्स दूर जाकर बाय करूँगी। तो इससे क्या होगा कि एक जो विंग है जो मेरी, वो सिर्फ 100 पॉइंट्स दूर होने की वजह से इसे ब्रोकन बटरफ्लाई कहा जाता है। तो ये जो है एक साइड जो है आपका रिस्क फ्री है और आपको मैनेज सिर्फ एक ही साइड करना है जो कि अप साइड में है। तो अपर ब्रेक इवन इसका क्या है 25,685 है इसका अपर ब्रेक इवन। तो ये अगर यहाँ पे अगर आसपास आने लग जाए तब हमें इस स्ट्रैटेजी में मैनेज करना होता है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बना रहे हो तो आपका व्यू जो है वो बेयरिश है मार्केट पे, क्योंकि आपने इस स्ट्रैटेजी को तब बनाया है कि आपको लग रहा है कि डाउन साइड में मूव आ सकता है, इसलिए आपने डाउन साइड को रिस्क फ्री बनाया है और अप साइड में ही आपका रिस्क है। तो इस स्ट्रैटेजी को इसी तरह से बनाया जाता है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में डाउन साइड मूव आ सकता है एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर, तो आप इस स्ट्रैटेजी को बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इस स्ट्रैटेजी में होता है 8,804 का, जो कि ऑलमोस्ट 9% है आपके कैपिटल का। इसमें एस्टिमेटेड कैपिटल लग रहा है अगर आप एक ही लॉट पे अगर बनाते हो तो 91,000 का। आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का है। आपका जो मैक्सिमम लॉस है इसमें 4,000 का है। तो यहाँ पे अगर आता है तो आपको 4,000 का लॉस होगा। अगर आपके यहाँ पे अगर नीचे की साइड अगर नीचे की साइड अगर एक्सपायरी आती है तो आपको 2.5% का इसमें प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कब होगा? जहाँ पे आपने सेल की है पुट जो 25,550 के आसपास ही अगर एक्सपायरी हो जाती है, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जोन होता है। तो हम 30 मिनट से आगे जाते हैं इस पे सिमुलेटर पे और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी किस तरह से परफॉर्म करती है और हमें कब इसमें एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो हम आगे जाते हैं 30 मिनट से। अभी तो हमें प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है ना। मंडे 12 जनवरी को ही अभी आप देखिए जो है यहाँ पे एकदम से शार्प मूव आया अपसाइड की तरफ। आप देखिए कि यहाँ पे अब मुझे 578 का लॉस हो रहा है। मेरा जो ब्रेक इवन है 25,685 का है और जो स्पॉट चल रहा है 25,660 चल रहा है। हम 15 मिनट से और जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे जो है लॉस दिखने लग गया है। अब जो मेरा ब्रेक इवन है उसे तोड़ दिया है निफ्टी ने और ऊपर की तरफ जा रहा है, तब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट प्लेस करूँगी। तो एडजस्टमेंट कैसे करना है मुझे कि यहाँ पे जो आपका इन द मनी का पुट है 25,750 के, उससे सिर्फ 100 पॉइंट दूर जाकर 25,650 की एक पुट को आपको सेल कर देना है। तो इस एडजस्टमेंट को प्लेस करने के बाद आप देखिए कि आपका जो अपसाइड का रिस्क है वो रिस्क फ्री हो चुका है और आपका सिर्फ डाउनसाइड का रिस्क है जो कि अब ब्रेक इवन हो चुका है 25,475, जो 1% है आपके स्पॉट से। तो हम 30 मिनट से आगे जाते हैं सिमुलेटर पे और हम इसे रिस्क फ्री बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को कैसे रिस्क फ्री बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे निफ्टी अभी जो है स्पॉट चल रहा है 25,793 के आसपास। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। जैसे ही ये हमारे इस तरफ आने लग जाएगी ब्रेक इवन के आसपास, तब हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट प्लेस करना है। अभी तब तक कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, लेट्स सी। अब हम फ्राइडे आ गए, अभी तक नीचे ब्रेक इवन के पास नहीं आया निफ्टी। तो यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे जो है स्पॉट जो है निफ्टी का चल रहा है 25,851। तो आपका जो स्पॉट चल रहा है यहाँ पे इन द मनी वाला जो है ये डीप इन द मनी आ चुका है, जो कि 100 पॉइंट्स इनसाइड आ चुका है। तो आप क्या कीजिए, इस पॉइंट पे जाकर आप डाउनसाइड का रिस्क भी इसे रिस्क फ्री बना लीजिए। तो आपको क्या करना है कि जो ये डीप इन द मनी जो पुट है आपके, ये 25,550 ये आपको प्रॉफिट दे रही है। अब ये जो है 144 पे आपने सेल किया था, अब इसकी वैल्यू सिर्फ 21 रुपीज़ हो गई। तो आप इसमें से एक लॉट को एग्जिट कर दीजिए और एक लॉट को एज इट इज़ ही रहने दीजिए। तो ये देखिए, जैसे ही आप एक लॉट को एग्जिट करते हो तो आपका जो ये सेटअप है आपका रिस्क फ्री बन चुका है। तो यहाँ पे आपको जो है आपने जो अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया है ये, क्योंकि अगर डाउनसाइड मूव आ जाती है तो आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो 2.6% का फिक्स्ड प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे कहीं एक्सपायर हो जाती है जहाँ पे 25,550 और से 650 के बीच में, तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जोन है। तो आपको अब इस स्ट्रैटेजी में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इस स्ट्रैटेजी को रिस्क फ्री बना लिया। जो आपका अपसाइड और डाउनसाइड का रिस्क था वो अब यहाँ पे रिस्क फ्री हो चुका है। तो आप इस स्ट्रैटेजी में एक्सपायरी तक आराम से रुक सकते हो। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, आपके कैपिटल का 2 to 3% अगर प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में दिखता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अगर आप एडजस्टमेंट करके लास्ट तक रुकते हो तो ये एडजस्टमेंट है जो कि आप रिस्क फ्री बना सकते हो अपनी स्ट्रैटेजी को और आप एक्सपायरी तक रुक सकते हो। तो हम नेक्स्ट डे जाते हैं। अब ट्यूसडे आ गया है, 30 मिनट से जाते हैं, देखते हैं एक्सपायरी कहाँ पे हो रही है। देखिए जो है मार्केट पलट के ऊपर की तरफ आ गई है, जो कि 25,429। अगर हमने ये एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो अभी हमें यहाँ पे लॉस दिखाई ददे रहा होता। तो अभी देखिए ये एडजस्टमेंट से हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो हमने लॉक कर लिया था। तो आप देखिए जो है यहाँ पे 2.2% का प्रॉफिट मिल रहा है विद दिस एडजस्टमेंट। तो ये रहता है कि अगर आप एक्सपायरी तक रुक रहे हो तो आप अपने सेटअप को जो है रिस्क फ्री बनाकर ही रुके, क्योंकि एक्सपायरी में वॉलेटाइल मूव आते हैं अपसाइड डाउनसाइड दोनों। तो आपकी स्ट्रैटेजी जो है अगर आप रिस्क फ्री नहीं बनाते हो तो आपको हर्ट कर सकती है। तो या फिर आप एक्सपायरी से पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर ले कि अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अपने सेटअप को रिस्क फ्री बना लीजिए ताकि आप अपने प्रॉफिट को जो है लॉक कर सकें। तो अगर आपको ये एडजस्टमेंट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।